69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सूबे की राजधानी लखनऊ में अभ्यर्थी एक बार फिर से प्रोटेस्ट किए। डिप्टी सीएम केशव मौर्य के घर के बाहर नारेबाजी भी हुई। पुलिस ने बल प्रयोग भी किया, लेकिन कोई समाधान फिलहाल अभी तक नहीं निकला है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ चंदौली से समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह जी हैं। सांसद महोदय, 69,000 शिक्षक भर्ती मामला ऐसा लग रहा है कि अब सरकार के लिए आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति हो गई है। कुछ अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, सरकार तय नहीं कर पा रही है लिस्ट निकालें नहीं निकालें। इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है? देखिए, ये सरकार जो ही लिस्ट निकालेगी, ये समझती है कि वो बेनकाब हो जाएगी तुरंत, क्योंकि जिस तरीके के से आरक्षण का घोटाला हुआ है, पिछड़े और दलित समाज के बच्चों के हक को छीना गया है। वो सूची तो प्रकाशित हो गई थी और उस पर नियुक्ति भी हो गई थी, लेकिन जब दूसरी सूची निकालेंगे तो उन छात्रों के लिए क्या बताएंगे जिन छात्रों को पहली सूची में ला करके उनको जो आकांक्षाओं को जागृत कर दिया। तो कहीं न कहीं वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेंगे। तो जो सरकार जब इसी तरीके से कानून से आगे बढ़ कर के काम करने का प्रयास करेगी, तो ये देश विधि सम्मत से चलता है। सरकार किसी की भी हो, कानून से बढ़कर कोई है नहीं। सांसद जी, ओबीसी कैटेगरी के अभ्यर्थी कल डिप्टी सीएम के आवास के बाहर अपनी मांग रख रहे थे। उनका कहना था कि जब हाईकोर्ट ने कहा है कि नई सूची जारी करिए, तो नई सूची जारी करने में विलंब क्यों हो रहा है? सरकार इसका कोई जवाब नहीं दे पा रही है। जब सरकार के पास कोई जवाब नहीं होता है तो वो लाठी से जवाब देती है, वो लाठी डंडे का सहारा लेती है। वही काम कल हुआ है शिक्षकों के साथ। तो आप मानते हैं कि आरक्षण का घोटाला हुआ है? सरकार तो कह रही है कि अधिकारियों की गड़बड़ी की वजह से हुआ। अधिकारी किसके हैं, किसके इशारे पर काम करते हैं? विधायिका जो निर्देश देती है उसी के अनुसार वो कार्यपालिका काम करती है। तो कार्यपालिका और विधायिका जो है कि दोनों बरी नहीं हो सकते एक दूसरे पर आरोप लगा करके। सरकार के मंशा के अनुरूप वो लिस्ट निकली थी, इसलिए सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। घोटाला हुआ है आरक्षण का। हाई कोर्ट ने भी तय कर दिया है, माननीय उच्च न्यायालय ने भी तय कर दिया है कि नहीं, हाँ, ये इसमें जो है विसंगतियाँ हुई हैं, आरक्षण का लूट हुई है। सांसद जी, आपने कोर्ट की बात कही। कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गैंगरेप मामले में 2 आरोपियों को जमानत दे दी। कोर्ट से जमानत हुआ, लेकिन इस मामले में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बाकायदे ट्वीट करके प्रोसिक्यूशन पर सवाल खड़ा किया। तो कोर्ट के फैसले पर बोलना सही है क्या? देखिए, कोर्ट फैसला कैसे करती है? कोर्ट के सामने जो एविडेंस प्रस्तुत किए जाते हैं, जो सरकारी वकील हैं, जो तथ्य उनके सामने रखेंगे, जिस तरीके से आर्गूमेंट रखेंगे, निर्णय कोर्ट उसी के आधार पर करती है। कोर्ट अपने मन से कोई जो है निर्णय नहीं करती है। तो इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कोर्ट के ऊपर नहीं उंगली उठाए हैं। उसकी पैरवीकार जो है उत्तर प्रदेश सरकार के जो वकील हैं, उनकी निष्ठा पर सवाल उठाया है कि एक तरफ जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, उसकी विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, वो चाहे बीएचयू की घटना हो, चाहे वो तमाम ऐसी घटनाएं, आप मॉब लिंचिंग की भी देख सकते हैं कि सरेआम जो है एक समाज को केवल इस आशंका से कि वो गौ मांस खाया है या उसने गौ मांस पकाया है, और ये उनको पीट पीट करके उनकी हत्या कर दी जाती है, उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। तो सरकार ने, लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार हो या देश की सरकार हो, गो रक्षक दल बना दिया है और उसको सरकारी मान्यता दे दी है कि वो न कोर्ट की माने, न वो कानून को माने, वो अपने तरीके से सजा दे। तो एक तरफ वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से जुड़े हुए हैं, उनके लिए प्रोसिक्यूशन का जो
नज़रिया होता है, जो कोर्ट के सामने साक्ष्य रखे जाते हैं, वो अलग तरीके से हैं। और जो इनकी विचारधारा से सहमत नहीं हैं, जो इनकी विचारधारा के विपरीत संविधान में विश्वास करते हैं, यदि वो आरोपी हैं तो उनके लिए जो सरकारी वकील हैं, जो सरकार के द्वारा जो पक्ष रखे जाते हैं, उसका नज़रिया कुछ और होता है। इस जमानत की जमीन सरकारी अभियोजन ने बना के दी थी जी एकदम, उसने बहुत से ऐसे तथ्य थे जिनको छिपा दी दिया और विरोध भी नहीं किया सदन कोर्ट के अंदर कि इनकी जमानत होने से समाज में क्या मैसेज जाएगा। अगर वो विरोध करते तो निश्चित रूप से न्यायालय इस पर निर्णय कुछ और आता। सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच ने, जस्टिस गवई, जस्टिस विश्वनाथन के डबल बेंच ने कहा कि बुलडोजर संस्कृति पर अब हम पूरे देश के लिए एक गाइडलाइन जारी करेंगे, चूँकि ये तरीका ठीक नहीं है। आरोप सिद्ध होने के पहले ही आप किसी का घर नहीं गिरा सकते हैं, और आरोप अगर सिद्ध भी हो जाए तो घर गिराना नहीं गिराना ये इतना सब्जेक्टिव मैटर है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे, चूँकि समाजवादी पार्टी लगातार बुलडोजर संस्कृति का विरोध करते रही थी? देखिए, बुलडोजर संस्कृति कोई संवैधानिक संस्कृति नहीं है। जब तक कोई अपराधी का अपराध सिद्ध न हो जाए, हमारा संविधान कहता है कि हम उसे अपराधी नहीं मान सकते। लेकिन ये सरकार है कि स्वयं निर्णय ले लेती है कि ये अपराधी है, इसके खिलाफ हमें कार्रवाई करनी चाहिए। तो इस संस्कृति को बढ़ावा देने का मतलब है कि संविधान के मूल भावना को आहत करने वाला है। तो हम धन्यवाद देते हैं माननीय जस्टिस महोदय लोगों का कि जिन्होंने इस बात को समझा और इसका संज्ञान लिया। हो सकता है कोई एडवाइजरी जारी करें, कोई गाइडलाइन जारी करें, जिससे लोगों को उत्पीड़न से लोगों का जो है कि बचाव हो सके। एक आखिरी सवाल, नवाब सिंह आपके पार्टी के नेता थे, उनका डीएनए मैच कर गया रेप के इस मामले में, अब समाजवादी पार्टी क्या कहेगी? देखिए, हम तो शुरू से ही कहे थे कि सरकार पहले जांच करे, और यदि किसी दल का कोई भी सदस्य हो, क्यों न हो, अगर इस तरीके से घृणित कार्य में लिप्त है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। हम इस पक्षधर नहीं है, न समाजवादी इसके पक्षधर है कि किसी अपराधी को संरक्षण दिया जाए या किसी को सजा देने से रोका जाए। हाँ, बिना जांच किए, बिना उसकी तह में गए यदि किसी को कोई दंड दिया जाता है तो वो एक तरीके से उस पर पार्टी का और सभी देश के जो कानून को मानने वाले लोग हैं उनको एतराज़ होता है। चलिए, तो सांसद वीरेंद्र सिंह जी का कहना है कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षण का घोटाला हुआ है, सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। अभ्यर्थी कह रहे हैं नई लिस्ट जारी करिए, सरकार हिला हवाली का रवैया अपनाए हुए है, मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया है। तो कुल मिलाकर सरकार पर एक बड़ा सवाल चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह खड़ा कर रहे हैं। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।